पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके की क्लास करेंगे जो आपके आने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? अम्बेडकर ने, नायडू ने, सरोजिनी नायडू ने, मोतीलाल नेहरू या अबुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो 1928 में उन्होंने जो है संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? ओम बिरला, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू या जगदीप? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है ये हमारा उपराष्ट्रपति भी हैं अभी। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो होता है हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, सैबरोई पहाड़ियाँ या अनामुड़ी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंध्र प्रदेश। बाकी सारे राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? हमारे इधर से अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो गुजरात, उसके बाद हमारा राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो टोटल जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, राजीव गौबा, अजय कुमार भल्ला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा श्री जयशंकर यानी एस जयशंकर जो है हमारे वर्तमान अभी विदेश मंत्री एंड फॉरेन मिनिस्टर है। पिछले कार्यकाल, मोदी के पिछले कार्यकाल में भी एस जयशंकर ही विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, संक्रांति के दौरान पंजाब में मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा त्यौहार जो है पंजाब में संक्रांति के समय में मनाया जाता है? पोंगल, बिहू, हदगा या लोहड़ी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हमारा लोहड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाला जो शख्स था पिंगली वेंकैया, तो निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने ही जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्कृति और पश्चिम संस्कृति के बीच सेतु का निर्माण किया था? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर? तो स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, स्वामी शिवानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो कब शुरू किया गया था? 46 में, 39 में या 42 या 40? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, नागालैंड या असम? तो इसका आंसर जो हमारा डी असम। तो बाकी सारा जो है सारे स्टेट का सीमा जो है म्यांमार से लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या राज्यों की जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा? तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा एक होता है, एक हमारा राज्यसभा होता है। लोकसभा में तो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, एमपी जो होता है लोकसभा में, एक हमारा होता है लोकसभा एलएस और एक होता है हमारा आरएस। तो लोकसभा में तो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं एमपी, बट राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में एमएलए के द्वारा चुना जाता है। एमएलए के द्वारा जो है राज्यसभा के एमपी को चुना जाता है। तो जो भी स्टेट के एमएलए होता है उनके द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना या सरकार का सम्मान करना? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरकार का सम्मान करना। तो सरकार का सम्मान करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बट बाकी सारा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद दिवस है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 30 जनवरी को, 31 जनवरी, 28 जनवरी या 29 जनवरी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा, कौन सी भारतीय अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा दे रही है? साहित्य अकादमी, ललित कला, राष्ट्रीय रंगमंच या संगीत नाटक अकादमी? तो इसके आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, संगीत नाटक अकादमी। देखिए यहाँ पे नेम, कौन सा राज्य जो असम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इंडियन स्टेट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, और जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स है, बॉर्डर कंट्री है, उनके बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो असम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो असम के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या सिक्किम? तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी हमारा सिक्किम।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, रावी या कावेरी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा रावी नदी जो है, इसमें से रावी नदी जो है हमारा हिमालय से निकलती है। अगला देखिए, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंद बोस, विश्वनाथ अलंकर, फागू चौहान या सी पटेल? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हमारा राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, तो जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। तो आपको मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल के बारे में आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय, पहाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक निकाय, आदिवासी क्षेत्र का प्रशासनिक निकाय या शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय? तो इसके आंसर ऑप्शन डी हमारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय। अगला देखिए, अगला हमारे यहाँ पे दोनों इंग्लिश हो गया है, देखिए कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर द फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? यानी जो असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो कब जो है शुरू हुआ था हमारा? 1918, 20, 25 या 30? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा 1920। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा शख्स जो है भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे और मंगल पांडे? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा विनोबा भावे। अगला देखिए हमारा, मधुबनी शैली निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, शास्त्रीय संगीत या भारतीय चित्रकला या शास्त्रीय नृत्य? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा भारतीय चित्रकला। तो मधुबनी पेंटिंग जो है हमारा भारतीय चित्रकला से संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? तो केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? तो कथक बोले तो किस राज्य से बिलोंग करता है? हमारा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद देखिए, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? झाड़ीदार जंगल, मैनग्रोव या पर्णपाती या टुंड्रा? तो इसका आंसर जो ऑप्शन भी हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। लाल मिट्टी भारत में सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? केवल ईस्टर्न क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में? यहाँ पे ईस्टर्न होगा, देखिएगा यहाँ पे एन छूट गया था। उसके बाद दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ऑल इंडिया सर्विस कौन सा नहीं है इसमें से? भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, विदेश सेवा या वन सेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भारतीय विदेश सेवा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन? तो ड्राफ्टिंग कब कंप्लीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949? तो इसके आंसर ऑप्शन सी हमारा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आसियान के द्वारा, IBRD, UNDP या UNCTAD? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा UNDP। तो UNDP का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, हमें बताना है। सरिस्का, सांबर या रणथंभौर या राजाजी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी कहाँ पे है? यह हमारा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक आदिवासी नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, विधि, यात्रा या जोरा? तो इसका आंसर हमारा यक्षगान। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 में मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ लाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देने के लिए नौजवान भारत सभा नामक संगठन का स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या BD सावरकर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन या पाकिस्तान? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हमारा बांग्लादेश के साथ। तो आज ही की न्यूज़ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही जो है शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई है, देश छोड़ के शायद इंडिया में शरण ले ली है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। तो अभी बांग्लादेश में अभी किसी की सरकार नहीं है, वहाँ पे जो आर्मी है टेक ओवर कर लिया है गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का भूमि क्षेत्रफल सबसे छोटा है? सबसे कम क्षेत्रफल एरिया वाइज किसका है? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम या गोवा? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा गोवा। अगर सबसे ज़्यादा के बारे में बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा एरिया जो है हमारा राजस्थान का है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया है, एरिया वाइज अगर बात करें। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा स्टेट में यूपी आता है। अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12 या 20? तो टोटल जो हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है। तो देख सकते हैं ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, 2, 3 या 4?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा भाग 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में नाव दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो ओणम, रोंगली बिहू, नवरात्रि या पोंगल। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा ओणम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में द्रव अवस्था में रहती है? रेडियम, जिंक, यूरेनियम या पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पारा। जो हमारा मरकरी होता है वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेट में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था दांडी यात्रा? साबरमती आश्रम, चोरी चौरा या दांडी या चंपारण। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा साबरमती आश्रम से जो है अपना दांडी यात्रा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर नहीं है? जर्मनी, रूस, फ्रांस या चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे जर्मनी। तो जर्मनी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है और इंडिया भी परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर जो रहता है उसके पास वीटो पावर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़े प्राथमिक अंग है यानी लंग्स और प्राइमरी ऑर्गन किसका है? पाचन का, कब्ज का, पसीना का या श्वसन का। तो लंग्स से क्या करते हैं? तो रेस्पिरेशन हो गया यानी श्वसन यानी सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 GB कितने KB के बराबर होता है? 1024 KB, 256 इंटू 1024 KB या 1024 इंटू 1024 KB या हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1024 इंटू 1024 KB बराबर हमारा 1 GB होता है। तो देखिए 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 हमारा KB होता है। उसके बाद 1 GB बराबर हमारा 1024 हमारा MB होता है। अगला क्वेश्चन हमारा सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचमुखी, पंचमढ़ी या अनेगुड़ी या नीलगिरी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हमारा पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर किस प्रकार का वन है? तो रणथंभौर किस प्रकार का वन है? हमारा सदाबहार है, शीतोष्ण है, पर्णपाती या घना है। तो हमारे इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा पर्णपाती वन है यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो हमारा राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है? केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सदस्य या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा या राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा। तो इसके आंसर जो ऑप्शन में से हमारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमारा राज्यसभा का जो सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930 या 12 मई 1930 या 12 जून 1930। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र। तो इसके आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अकबर और शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश काला सागर को छूता है? यूक्रेन, हंगरी, स्विट्जरलैंड या इटली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यूक्रेन। तो आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है यानी द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अनुच्छेद आर्टिकल 40, 20, 14 या 32। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? राधा कृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या बीडी जट्टी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा जाकिर हुसैन। तो इनका कार्यकाल बहुत कम था। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़िए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।